Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video we will start from question number 2 of exercise 6 class 11 mathematics chapter name trigonometrical equation. So second equation cos theta plus sin theta minus sin 2 theta is equal to 1 upon 2 theta between 0 to pi by 2 means between 0 to 90. First of all write the question number 2. Now it is your second question. Cross multiply by 2 cos theta plus 2 sin theta minus 2 sin 2 theta is equal to 1. Now substitute the value of sin 2 theta. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. Already 1 2 is given, so you can write here 4 sin theta cos theta. 4 sin theta cos theta and minus 1 is equal to 0. Clear? Sin 2 theta means 2 sin theta cos theta multiplied by 2 is equal to 4 sin theta cos theta. Clear? Now rearrange the equation. 2 cos theta minus 4 sin theta cos theta and 2 sin theta minus 1 is equal to 0. Okay, now 2 cos theta as a common from first two steps. So 2 cos theta as a common, we can write here 1 minus 2 sin theta. Okay, now last two step, take 1 as a common or minus 1 as a common. Suppose I am taking minus 1, so we can write 1 minus 2 sin theta. बस इसलिए माइनस 1 लिया ताकि दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आ जाए, वरना हमको एक स्टेप और एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ता माइनस को कॉमन लेने के लिए, क्योंकि ब्रैकेट में सेम टर्म लाना था. यहाँ पे 1 पॉजिटिव है तो इसमें भी 1 को पॉजिटिव बनाना था. हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से टर्म मिल जाएगा. नाउ 1 माइनस 2 साइन थीटा एज ए कॉमन, 1 माइनस 2 साइन थीटा फ्रॉम बोथ द ब्रैकेट. हियर 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, इक्वेट बोथ फैक्टर इक्वल टू ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0. सो 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 theta is equal to 1. So sin 2 theta is equal to 1 upon 2. ये sin कितने की वैल्यू है, sin 30 is equal to 1 upon 2 ना. अच्छा, अभी आते हैं उस पर. हम यहाँ पे लिख दें इसको 2 cos theta minus 1 is equal to 0 means cos theta is equal to 1 upon 2. क्वेश्चन में कहा था थीटा लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री मीन्स थीटा की वैल्यू 0 to 90 के बीच में होनी है, उसके आगे का हम एंगल नहीं ले सकते हैं. तो ये साइन कितने की वैल्यू है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री ना, साइन 30 डिग्री. क्लियर? और ये कॉस कितने की वैल्यू है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया है, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा. ओके, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. अगर आप इसको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 एंड ये हो जाएगा पाई बाई 3. सो योर आंसर इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड पाई बाई 6. इट इज योर आंसर. क्लियर? क्या किया, सबसे पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, उसके बाद सीधा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रखने के बाद फैक्टराइज कर लिया, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या किसी भी फैक्टर को फैक्टराइज करते हैं आपको रिजल्ट मिल जाएगा. जो फैक्टर मिला उसको हम इक्वेट कर लेंगे अलग अलग जीरो के. फर्स्ट ब्रैकेट से साइन की वैल्यू मिल गई और सेकंड ब्रैकेट से कॉस थीटा को लेकर वहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा एंड थीटा की वैल्यू 0 to 180 के बीच में है, यानी कि हम कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं. आइए इस क्वेश्चन ना तो 180 ले सकते हैं ना तो 180 से ज़्यादा ले सकते हैं. जो भी थीटा की वैल्यू मिलेगी आपकी 0 to 180 के बीच में होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द थर्ड क्वेश्चन. नाउ साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा. अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर रूल लगाते साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में तो दोनों तरफ साइन होना चाहिए था. इसी तरीके से अगर कॉस का रूल लगाते तो दोनों तरफ कॉस होना चाहिए था. तो दो में से कोई एक काम कर लिया, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया जाए, जो आपको इजी लगे. हम ऐसा करते हैं कि कॉस को चेंज कर लेते हैं साइन थीटा में.
तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट साइड आपका सेम है दोनों साइन के फॉर्म में, तो इस एंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो 5 थीटा इज इक्वल टू, आपको तो थीटा की वैल्यू चाहिए ना, 5 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, मीन्स 5 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 7 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इट्स मीन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 14, 7 2 ज़ा 14, इट्स योर आंसर। क्लियर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा, एक तो ये हो गया आंसर। अब आप ये भी तो कर सकते थे, अगर हम यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ना रखते, हम ऐसे रख देते साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या प्रॉब्लम होती, तो भी तो सॉल्व हो जाता। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करते तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता, 5 थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाता पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, ऐसे ही होता। ये इधर आता तो कितना हो जाता, 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री। अगर हम पाई की वैल्यू 180 यहाँ पे रख दें या इस रेडियन को डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये हमारा 12 होल 6/7 मिल जाएगा और ये आपका 30 डिग्री मिल जाएगा। अच्छा, ये दो काम हो गया। इसी तरीके से हम और भी इस cos 2 थीटा को चेंज कर सकते हैं। देखिए एक काम हम और कर सकते थे, अगर हम ऐसा कर देते कि साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते थे इस तरीके से कि साइन 5 थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसको वापस cos 2 थीटा पॉजिटिव बनाना हो तो इसको हम कर सकते थे साइन 360 प्लस थीटा ना, 360 प्लस 2 थीटा। तो देखिए, सॉरी साइन 360 नहीं हो जाएगा, ये तो नो चेंज हो जाएगा, 360 नहीं होगा, साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और सेकंड में होगी, तो 360, और हमको लाना है इस एंगल में ना, ताकि कॉस साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए और चेंज हो जाए। तो 270 प्लस तो हो नहीं सकता है, इसको 360 प्लस 90 450, तो इसको हम कर देते हैं 450 प्लस थीटा, 450 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा cos 2 थीटा। 450 यहाँ तक आएगा, ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका। तो इसमें फिर से आपको क्या मिल जाएगा, cos के फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि 5 थीटा इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 450 डिग्री प्लस 2 थीटा। आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 3 थीटा इज इक्वल टू 450 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। एक आंसर आपका ये भी हो जाएगा, हम इसको पाई के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक तरीके से हम ऐसे कर सकते थे कि साइन की वैल्यू इसमें पॉजिटिव हो रही ना, हाँ, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू, अभी देखिए थीटा की जो भी वैल्यू है हमारी वो आपकी उससे 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो रही है। इसको आप लिख सकते थे साइन 450 डिग्री माइनस 2 थीटा, हम इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। देखिए ये पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ 360, 90 ऐड हो गए। अब 90 प्लस थीटा करेंगे, यहाँ जाएंगे, 90 माइनस थीटा करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये भी आपको cos 2 थीटा देगा। फिर से हम इसको कंपेयर कर लें, 5 थीटा इज इक्वल टू 450 माइनस 2 थीटा, ये इधर आएगा 7 थीटा इज इक्वल टू 450, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 450 अपॉन 7। अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 7 डिग्री, 64 होल 2 अपॉन 7 डिग्री, एक हो गए। इसके अलावा और कौन सा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, अभी तक कितने एंगल निकाले, पाई बाई 14, पाई बाई 6, आप इसको डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1 2 3 एंड 4। अभी 2 एंगल हम लोग और निकाल सकते हैं, कौन कौन सा ये देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम 2 साइकिल कंप्लीट कर दें, साइन ये 5 थीटा है और ये कॉस ऑफ 2 थीटा है, सपोज करिए 2 साइकिल घूम जाए, एक एंगल 360, अगेन वन मोर एंगल 360, तो 360 प्लस 360 ये हो गए, और प्लस आप यहाँ पे पहुँच जाइए, ये हो गए कितना
360 720 और प्लस 90 इज इक्वल टू 810 डिग्री। तो 810 यहाँ पे आप हैं, ठीक है ना। 810 में से कुछ माइनस करेंगे इसमें आ जाएंगे, प्लस करेंगे इसमें आ जाएंगे, दोनों सूरत में आपको कॉस साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो आप लिख सकते हैं साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 810 डिग्री, 810 डिग्री माइनस 2 थीटा। हम इसमें पहुंच गए, मीन्स यहाँ से हमको एक एंगल मिल जाएगा 810 माइनस 2 थीटा, या 7 थीटा इज इक्वल टू 810 अपॉन 810 अभी नहीं ना, ओके, थीटा इज इक्वल टू 810 अपॉन 7। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं। अच्छा, और अगर 810 प्लस थीटा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 810 प्लस 2 थीटा, वापस कॉस 2 थीटा आएगा। इसको फिर से आप कंपेयर कर लीजिए, 810 प्लस 2 थीटा, ये इधर आएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 810। अब अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो देखिए कितना होगा, 810 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 270। तो अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल आपका थीटा आ रहा है ये मोर देन 180 हो गया, यानी कि ये एंगल आप नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों को कहाँ तक लेना है, 270 माइनस थीटा तक तो काम हमारा सही था। अब इसको मिक्स, अब ये समझ में आया ना कि इसको क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका एंगल मोर देन 180 होगा। ये कंडीशन में था कि 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएं तो कितना हो जाएगा, 810 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से, 7 1 ज़ा 7 1, 7 1 ज़ा 7 4 0, 7 5 ज़ा 35, 9 115 होल 5/7। तो ये 5 एंगल हो गए। अब देखिए कौन कौन से एंगल आपको मिल गए बुक के अकॉर्डिंग। हमारे पास टोटल 5 एंगल हो गए। कौन कौन से हो गए, ये देखिए, π/4 हो गए, π/6 2, 150 3, 64 होल 2/7 4, एंड ये आपको एक मिला है 115 होल 5/7। ये 4 एंगल मिले, सॉरी 5 एंगल मिल के एक और मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा देखिएगा, अगर से यही साइकिल आपका 3 साइकिल कंप्लीट हो जाए, मीन्स 360 1 डिग्री का 1 साइकिल कंप्लीट हुई, अगेन 360 एंड 1 मोर टाइम्स 360। तो देखिए कितने डिग्री का एंगल आपने मेजर किया, 360 360 एंड 360। ये साइकिल कंप्लीट है ना, प्लस 90 और हम यहाँ पे चले जाएं तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1080 और ये हो गया 1170। क्लियर, यानी कि 1170 प्लस 2 थीटा करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाइएगा, 1170 माइनस 2 थीटा करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इसको आप लिख सकते हैं साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 1170 माइनस 2 थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमने माइनस वाला यूज़ किया, प्लस वाला क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि प्लस वाला तो यहीं से गड़बड़ होना शुरू हो गया था। यहाँ पे माइनस लगा था तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस लगा तो नहीं कर रहा है। तो हम इसमें भी प्लस वाला नहीं लेंगे, खाली माइनस वाले से सॉल्व करके देखते हैं, थीटा की एक वैल्यू आपको और मिल जाती है। 5 तो ऑलरेडी मिल चुकी है। सो 5 थीटा इज इक्वल टू 1170 माइनस 2 थीटा। नो, 7 थीटा इज इक्वल टू 1170 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 1170 अपॉन 7। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 1 अपॉन 7। तो ये आपके 5 आंसर हो गए। कौन कौन से आंसर मिल गए आपको, फर्स्ट मिला था π/14, सेकेंड π/6, नेक्स्ट 150 डिग्री एंड 64 होल 2/7, 115 होल 5/7 एंड लास्ट 167 1/7 डिग्री। ध्यान दीजिएगा हमने शुरू का 2 जो था वो पाई के फॉर्म में निकाला था, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 40, 180 डिग्री अपॉन 14, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते आइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो सीधा सीधा 180 अपॉन 6 30 डिग्री होता है ना, तो ये 30 डिग्री हो गया, बाकी ये 150 डिग्री हो गए, ये आपका 64 होल 2/7 हो गए, 115 होल 5/7 हो गए, 167 होल 1/7 डिग्री हो गए, और ये वाला कितना हो गया आपको 12 होल 6/7 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपका हो गया। एक बार आइए फिर से देख लेते हैं कैसे कैसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है और कुछ नहीं। पहला हमने क्या किया, ये तो इनिशियल स्टेट में था, तो 90 प्लस थीटा पे एक रिलेशन अप्लाई कर दिया, एक रिलेशन 90 माइनस थीटा पे अप्लाई कर दिया। वहाँ से हमको थीटा की 2 वैल्यू मिल गई, π/14 π/6। क्लियर।
नेक्स्ट पार्ट में जब सॉल्व करेंगे तो एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद प्लस 90 और ऐड कर देंगे। अब एक साइकिल कंप्लीट किया 360 प्लस 90 तो 450 हो गए। अब 450 प्लस 450 माइनस, फिर से हमने दो वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें दो साइकिल कंप्लीट करने के बाद 90 और ऐड कर देंगे। देखिए एक साइकिल के लिए 360, सेकेंड साइकिल के लिए 360 प्लस 90, तो ये हो गया आपका टोटल 810। तो 810 माइनस थीटा यहाँ पे आएंगे और 810 प्लस थीटा इसमें आएंगे। इसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो 810 माइनस 2 थीटा से सॉल्व किया तो थीटा की वैल्यू मिल गई। 810 प्लस 2 थीटा से सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू मोर देन 180 होगी, क्योंकि आपके बुक का जो क्वेश्चन है उसमें कंडीशन लगी है थीटा लाई बिटवीन 0 to 180, तो हम 180 से ज़्यादा का एंगल ले नहीं सकते हैं। अच्छा, एक वैल्यू और इसी तरीके से हमने निकाल लिया। अगर 3 साइकिल कंप्लीट कर ले तो 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 90 इज इक्वल टू 1170 डिग्री। तो अब हमने क्या किया, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 1170 माइनस 2 थीटा। यहाँ से फिर से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपको सॉरी बाई मिस्टेक 7 थीटा हो जाएगा, नहीं अभी तो सही था, अभी सही था। अब इधर आएगा तो 7 थीटा हो जाएगा, बाकी आप थीटा की वैल्यू निकालिएगा तो नेक्स्ट वैल्यू मिल गई। अब जितनी भी वैल्यूज़ थे उन सब को आप डिग्री के फॉर्म में निकालना हो तो डिग्री के फॉर्म में निकाल दीजिए, और पाई के फॉर्म में निकालना हो तो पाई के फॉर्म में निकालिए। वो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा आंसर आ रहा है, दोनों चलेगा, आपको माना जाएगा। क्लियर? सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय।